हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या देंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्या गाइडेंस आपको यहाँ पर एंजल नंबर्स देना चाहते हैं। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को भी पूरा देखना, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या फिर आपको फ़ोन कॉल पे डिस्कस करना है, आपको जो भी सर्विस चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं एज़ पर योर कंफर्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं अब कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 तक का टाइम। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, Page of Cups, and last is King of Wands. ओके, सो ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, मनी, गुड रिलेशनशिप, गुड सरप्राइजेस आर ऑन द वे। ओके, ये समझ लीजिए। तो चलिए और डिटेल में चलते हैं। पहले तो ये कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, मे बी न्यू जॉब, यस यहाँ पर लग रहा है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जैसे साइन करोगे, कोई इम्पॉर्टेंट डील आप साइन करने वाले हो, कुछ पेपर्स आप साइन करोगे। ओके, ये डील आपकी देखो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। फर्स्ट जो है जो मुझे सबसे ज़्यादा लग रही है वो है आपके सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड। मे बी आपका जॉब हो सकता है या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करो बिजनेस में। ओके, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करोगे। सेकेंडली आपका हो सकता है घर परचेज़ करो। ओके, या शादी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह करने, ये भी पॉसिबिलिटी है। पर जो सबसे ज़्यादा है वो है आपके करियर से रिलेटेड, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपको जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर साइन करने पड़ेंगे इस दौरान। ओके, हैप्पीनेस वाले हैं, डोंट वरी, कुछ नेगेटिव नहीं है। ओके, साथ ही आप बहुत ही डिस्कस कर रहे हो, मीटिंग वगैरह कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, ये भी यहाँ पर आपके लिए डेस्टिनी में है। ओके, तो फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे। इतने फाइनेंसेस भगवान जी इम्प्रूव कर रहे हैं आपके कि आप अगर किसी की हेल्प करना चाहोगे तो वो हेल्प भी आप कर सकते हो। ओके, एक गिवर वाली भूमिका भी आपकी रहेगी। अब गिवर वाली में देखो, मानती हूँ कि यहाँ पर एज पर कार्ड्स है आपका कि आप पैसे तो दोगे ही, लेकिन इसके साथ आप और क्या दोगे। एज़ पर टैरो ऑल्सो ही मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत चीज़ें देते हो लोगों को, ठीक है, बहुत चीज़ें हम देते हैं। कभी किसी की हम हेल्प करते हैं, कभी किसी को कोई बहुत ही नेगेटिव हो रहा है, आपके अगर 4 अच्छे शब्द भी किसी ने सुन लिए, 5-10 मिनट आपने किसी से बात की तो आपने उसका माइंडसेट चेंज कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। ओके, तो ये सब भी एक गिविंग वाली एनर्जीज़ होती हैं। तो आपकी एनर्जी जो रहेगी वो गिविंग वाली रहेगी। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि आपको इनजस्टिस नहीं करना है किसी के साथ। ओके, अच्छे कर्म करने पे अपना ध्यान देना है। पहली चीज़, अगर कोई आपको नीडी पर्सन दिखता है या कोई एनिमल वगैरह दिखते हैं, बर्ड्स हैं, अगर आप फीड करा सको, किसी भी तरह से दान दक्षिणा अगर आप कुछ कर सकते हो इन 10 डेज़ में तो ज़रूर कर देना, ये आपसे कहा जा रहा है पहली चीज़। ओके, जो भी आपको लगता है एज़ पर योर इंट्यूशन। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको अपने कर्म बहुत अच्छे रखने हैं। कर्म अच्छे रखने हैं मतलब ये है आपको कि किसी को इंसल्ट नहीं करना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है किसी की, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करना। अगर आप ऐसी फील्ड में से रिलेटेड हो, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी 6 ऑफ पेंटिकल आएगा तो आई मस्ट से कि आपको अन्याय नहीं करना है। ओके, अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो तब भी नहीं करना है, और अगर आपका करियर ही कुछ इस तरह का है, मान लीजिए आप पुलिस में हो
एनजीओ चलाते हो, पॉलिटिशियन हो, एडवोकेट हो, जज हो, एसडीएम वगैरह कुछ इस तरह के हैं, आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस हो, पीसीएस वगैरह कुछ भी, एनीथिंग लाइक दिस। ओके, तो आपको जनता के साथ, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, ये समझ लीजिए। आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और वैसे भी सब कहते हैं ये है कलयुग, यहाँ पर अब वो चीज़ नहीं रही कि अगले किसी जन्म में आप लोगे, किसी और युग में जन्म लोगे तब आपको भोगना पड़ेगा। नहीं, आपको इसी जन्म में दिख जाएंगे आपके अपने कर्मों के फल। ओके, तो इसलिए अपने कर्म बहुत अच्छे रखिए। जैसे तुरंत रिज़ल्ट मिल रहा है, हर चीज़ हो गई है ना फिंगर टिप्स पे। आप इंटरनेट ऑन करो, कहीं पर भी कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो। तो ऐसे ही आपके कर्म भी हो गए हैं। पाप करोगे तो उसका फल भी इसी जन्म में मिलेगा, अगले जन्म का मत सोचना या ऊपर जाकर आपको मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छे से अपने कर्म कीजिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना, कोई गलत जजमेंट मत करना, कोई गलत डिसीजन नहीं देना है आपको, ये ध्यान रखना। ओके, एंड साथ ही एक गिविंग वाली तो आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर है, ये आपको ये भी पता होगा। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रही है कि किसकी मुझे हेल्प करनी है और किसकी नहीं करनी है। साथ ही यहाँ पर ट्रैवलिंग का भी आपके लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे हो। ओके, आप में से कुछ लोग शायद थोड़ा दूर ट्रैवल करेंगे, मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री। आप में से कुछ लोग शायद ट्रैवल करें, दूर यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग मूव ऑन भी कर रहे हैं, मैं इस तरह से भी आपको चीज़ कहूँगी। मतलब ये था कि ये है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत होल्ड करके बैठे हुए थे, स्टक थे किसी चीज़ में, आपको नहीं समझ आ रहा था मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करूं नहीं करूं, तो आपने एक आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया है। आपने पीछे छोड़ दिया है अपने पास्ट को। अब पास्ट का कोई रिग्रेट नहीं है, आपको गिल्ट नहीं है, आपने खुद को संभाल लिया है और अब आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, तो ये भी यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़े से शायद कुछ लोगों को अपना घर भी शिफ्ट करना पड़े, ये एनर्जीज़ भी मुझे आपकी दिख रही हैं। थोड़ी सैडनेस की है, बिकॉज आप में बहुत कम है पर है। एक होता है ना, आप बचपन से किसी घर में रहे हो एंड देन सडनली आपको कुछ चेंज करना है, या प्लान करके भी कर रहे हो, फिर भी एक मेमोरीज देखो आपकी जुड़ी होती हैं किसी जगह से, तो दुख होता है। ये ऐसा कुछ यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप की अब बात करते हैं हम, थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपके लिए कुछ न्यू सरप्राइजेस आ रहे हैं। कोई आपको प्रपोज़ करना चाहता है या आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो। ओके, बट ये ऑफर दूसरी साइड से आता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। मतलब आपके लिए कोई रिश्ता आएगा। ओके, सडनली जैसे कहीं आप गए, किसी ने आपको पसंद करा, पता करा, आपके माँ बाप से बात कर ली कि अच्छा ये लड़का है लड़की है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या कोई आपको सीक्रेटली पसंद करता है और वो आपको इस टाइम में प्रपोज़ कर देगा। लाइक एक बहुत खूबसूरत सरप्राइज़ की तरह आपकी लाइफ में ये चीज़ आएगी, प्यार की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। ओके, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके पार्टनर हो सकता है आपको कोई गिफ्ट वगैरह दें, खूबसूरत सा सरप्राइज़ आपको मिले इस टाइम में। ओके, करियर में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, प्रमोशन पॉसिबल है। ओके, और जैसे कि मैंने कहा कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देखिए साइन हो सकता है। और ट्रैवल का तो आपके लिए यहाँ पर है। एनर्जी लेवल है आपका अच्छा, पैशनेट हो एंड मतलब खुश रहोगे आप। ओके, ओवरऑल ये कहूँगी कि एक अच्छा टाइम है यहाँ आपकी लाइफ में, प्रसन्नता है आपकी लाइफ में। ओके, और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 से लेकर 10 सितंबर 2025। पे अटेंशन टू हाउ समवन टॉक्स अबाउट अदर्स, दिस इज़ हाउ दे वुड टॉक अबाउट यू। ओके, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कोई दूसरों के बारे में आपके सामने किस तरह से बातें कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके पीठ पीछे वो आपके बारे में भी वैसे ही बातें करता होगा। मान लीजिए अगर कोई आपके सामने किसी की बहुत बुराई कर रहा है, लिटरली बुराई कर रहा है। ओके, सच बताना है बुराई में फ़र्क होता है, आप इस चीज़ को समझिए। ओके, तो अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, इट मीन्स वो आपकी भी बुराई करेगा जब वो किसी और के सामने होगा। कोई किसी के सीक्रेट ओपन कर रहा है, आपके सीक्रेट भी ओपन कर देगा वो इंसान। लाइफ गोज़ ऑन, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन। जीवन चलता रहता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। चेंजेस आर गुड फॉर लाइफ। कुछ चेंजेस हमारे ज़िंदगी में
बेहतरी के लिए होते हैं, डाउनफॉल भी कई बार आपको राइज़ करने के लिए होते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डू अ जॉब दैट फुलफिल्स यू, आपको ऐसा काम करना चाहिए, ऐसी नौकरी करनी चाहिए जो आपकी इच्छाओं को पूरा करे, आपको खुश रखे। ओके, लीव ईच डे ऑफ लाइफ विद होप, जीवन के हर दिन को बहुत ही उम्मीद के साथ आपको जीना चाहिए, होपलेस नहीं होना है। ओके, और देखते हैं यहाँ आपके लिए एंजल नंबर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए एंजल नंबर्स क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर कुंभ राशि के लिए। 8585 gratitude, patience, gratitude, abundance, perspective, success, appreciation, ripple effect. Focusing on gratitude shifts our perspective from what we lack to what we have and can achieve. Okay, अगर आप थैंकफुल नहीं होते हो चीज़ों के प्रति जो यूनिवर्स आपके लिए करते हैं या भगवान जी जो चीज़ें आपको दे रहे हैं ऑलरेडी, अगर आप उनके प्रति थैंकफुल नहीं होंगे तो आपसे वो चीज़ें छीन ली जाएंगी। ओके, इसीलिए कहते हैं कृतज्ञता का भाव आपके अंदर होना चाहिए। अगर कोई इंसान भी आपके लिए कुछ करता है देन आपको उसके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है इसने करा तो करा, क्या हो गया। ओके, ये वाली कईयों में ईगो वाली फीलिंग होती है, तो ये चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको जीवन भर उसका थैंकफुल रहना चाहिए, भले ही अब आपका उससे रिश्ता हो नहीं हो, लेकिन आपको कुछ बुरा नेगेटिव नहीं सोचना है। ओके, ये समझ लीजिए, विचारों में भी मत सोचो। कई बार क्या होता है हम सोचते हैं अरे हमने बोला नहीं है, पर दिमाग में तो आपने सोच ली ना कोई चीज़ कि अच्छा क्या हो गया अगर मैंने इसने मेरी हेल्प की भी थी। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बीमार हुए, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें दवाई दी, ऑफ कोर्स उसने हमारे से पैसे लिए, उसका वो प्रोफेशन है, ठीक है। लेकिन आप क्या कहेंगे, अरे सही हो गई, इतने पैसे लगाए मैंने, ठीक है। आपको उस डॉक्टर का भी थैंकफुल होना चाहिए कि उसने आपको सही दवाई दी, ठीक है। ये कहा जा रहा है। अगर आपको कोई आप मान लीजिए साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या आप एस्ट्रोलॉजर के ही पास आ रहे हो, टैरो रीडर है, कुछ भी है, या आपने कोई रेमेडी मांगी, कुछ भी है, और उसने आपसे एनर्जी एक्सचेंज करवाया है, ठीक है, आपने उसे पैसे दिए, क्यों दिए? क्योंकि आप उस वक्त प्रॉब्लम में थे, प्रॉब्लम में हो, इसलिए आप उसे ये चीज़ दे रहे हो, उसके काम के बदले पैसे दे रहे हो। ओके, और आपका वो काम हो गया। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप ना फिर थोड़े दिन बाद उसे मैं नहीं कहूँगी कि पूरी ज़िंदगी उसके गुण गाते रहो, लेकिन आपको एटलीस्ट उसके साथ आपका अगर पर्सनल बिहेवियर है कैसा रहना चाहिए। आपको उसके प्रति कुछ नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, इवन उस प्रोफेशन से रिलेटेड भी आपको नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। सेम थिंग इज़ कि ये नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग में उसके प्रति नेगेटिविटी हो। ओके, या कभी कुछ लोग जान पहचान में भी चीज़ें कर देते हैं, आपकी हेल्प कर दी, सपोर्ट कर दिया, उस वक्त तो आप उसके आगे गिड़गिड़ाए, रोए धोए, सब चीज़ें करी, लेकिन जब आपकी लाइफ सेटल हो गई, ठीक हो गई, आपने उससे रिश्ता ही ख़त्म कर लिया। रिश्ता तो ख़त्म करा ही करा, आपने बहुत कड़वे बनकर, एटीट्यूड दिखाकर उससे डिस्टेंस बनाया, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं गलत होती है, ठीक है। तो आपको आपके कर्म जो हैं सही रखने चाहिए। सो दिस पॉजिटिव माइंडसेट, तो आपको ग्रैटिट्यूड पे फोकस करना चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। थैंकफुल होना चाहिए, सेम विद गॉड ऑल्सो, क्योंकि भगवान जी आपको दे रहे हैं चीज़ें, आप उनके प्रति थैंकफुल नहीं हो। अच्छा शरीर दिया, रिलेशनशिप दिए, काम दिया, पैसा दिया, घर दिया, आपकी सांसें चल रही हैं, बॉडी दी है ना आपको अच्छी, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, तो भगवान जी को भी तो बुरा लगता होगा ना जब आप उनको नेगेटिव चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में तो रोते हो धोते हो उनके आके जाके। और जब सकारात्मक चीज़ें चल रही है, नॉर्मल लाइफ भी आपकी चल रही है, शांति है आपके घर में, आपके दिमाग में शांति है, तो तब क्यों आप उन्हें भूल जाते हो? नहीं भूलो। ओके, मन में तो रखो, भले ही आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ना जाओ, पर मन में तो रखो।
और कुछ लोग तो मुंह पे ही बुरा भला बोल देते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस पॉजिटिव माइंडसेट अट्रैक्ट्स मोर पॉजिटिविटी, और अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो और ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी और आपकी लाइफ में जो है सुख, समृद्धि, सफलता आएगी। तो आपको क्या करना है, टेक अ मोमेंट ईच डे टू लिस्ट 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल। अब आपको रेमेडी की तरह क्या करना है, डेली ओके आपको रोज़ कोई 3 चीज़ें लिखनी है, नई चीज़ें लिखना हर दिन जिनके प्रति आप थैंकफुल हो। जैसे मान लो एक दिन आपने लिखा हेल्दी बॉडी के लिए, अब बॉडी में आप डीपली जा सकते हो अपनी आँखों के लिए, क्योंकि आपको ये खूबसूरत दुनिया दिख रही है। आप खाना खा पाते हो अपने हाथों से अपने आप, ठीक है, चल पाते हो अपने आप से। तो आपको इस तरह से फिंगर है, फिंगर से आप होल्ड कर रहे हो, आपके नेल्स खूबसूरत हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, या आपकी स्मेलिंग पावर अच्छी है। कई लोगों की स्मेलिंग पावर भी अच्छी नहीं होती। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, आपके किडनी, हार्ट, लीवर, बॉडी ऑर्गन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है, ठीक है, कुछ भी इशू नहीं है आपकी। तो हर एक चीज़ के लिए आप जो है थैंकफुल हो सकते हो। आपके इंटरनेट कनेक्शन के लिए थैंकफुल हो जाओ, मोबाइल के लिए, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, एनीथिंग, ओके। खुले आसमान में आप सांस ले पा रहे हो, देख पा रहे हो, पर गर्दन ऊंची कर पा रहे हो, अपनी नेक के लिए भी हो जाओ, ओके। कईयों को सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है ना, वो गर्दन भी मूव नहीं कर पाते, इधर उधर सर घूमता है उनका। तो बहुत सारी चीज़ें, अनलिमिटेड अबंडेंस है आपकी लाइफ में, उनके प्रति थैंकफुल हो जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेली आपको 3 नई चीज़ें लिखनी है, और ये चीज़ रेमेडी आप लाइफ टाइम भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, किसी भी राशि का, आप पूरी फैमिली को भी करवाओ, बहुत अच्छा रहेगा, ओके। रिफ्लेक्ट ऑन हाउ दीज पॉजिटिव एस्पेक्ट इम्पैक्ट योर लाइफ, और फिर देखना आप आपकी लाइफ में कैसे सकारात्मकता अट्रैक्ट होती है, ओके। चाहे वो आपकी जॉब है, मनी है, बच्चे हैं, बीवी, हस्बैंड, वाइफ, माँ बाप, कोई भी हो सकता है, ओके। और साथ ही आपको एक इंस्पिरेशन भी मिलेगी, यूनिवर्स खुद आपकी लाइफ में ऐसे मौके लाएंगे, ऐसी चीज़ें लाएंगे जहां आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। और एक कार्ड देखते हैं, एंजल नंबर्स आपको क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है 2222, बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं दोनों आपके लिए। स्टिक टू इट, परसिस्टेंस, पेशेंस, प्रोग्रेस, स्टेडफास्ट, गोल, मैनिफेस्टेशन, प्रिपरेशन, ओके। चूज़ अ पाथ एंड स्टिक टू इट। अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो आपको एक दिशा में चलना पड़ेगा, माइंड डाइवर्ट आपका नहीं होना चाहिए, फोकस अपने एक उद्देश्य पर होना चाहिए, ओके। दिस कार्ड सिग्निफाइज द नीड फॉर पेशेंस, आपको सब्र रखना है, एंड कंसिस्टेंट एफर्ट वाइल वर्किंग टूवर्ड अ सिग्निफिकेंट गोल, ओके। और लगातार उस गोल पर, उस उद्देश्य पर आपको काम करना है, ओके। अगर आपका है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, देन चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी और आपकी मैनिफेस्टेशन मतलब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, ओके। और जो प्लान होंगे वो बहुत ही आपके ऑर्गेनाइज्ड एंड अलाइंड भी होने चाहिए, मतलब एक होता है ना डिसिप्लिन के साथ, टाइम टेबल के साथ आपको चीज़ें करनी है, एक रूटीन होना चाहिए आपका अच्छा, तब आपको ये चीज़ें करनी है, ओके। सो रिव्यू योर करंट प्लान्स एंड एंश्योर एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। अब आपको कैसे इस चीज़ पे अमल करना है रेमेडी की तरह, तो आपको अपने सारे जो भी करंट प्लान्स हैं आप उन्हें लिख लीजिए, लिस्ट आउट कर लीजिए। टेक 1 एक्शनेबल स्टेप टुडे टूवर्ड्स योर गोल। डेली एक एक एक्शन उठाते जाइए। मान लीजिए आपका है मुझे जल्दी उठना है, तो एक दिन आप उठे, मतलब 5-10 मिनट से पीछे पीछे टाइम टेबल लेते जाओ। एकदम से कहूँ 7 बजे उठने वाला 5 बजे उठ जाए, नहीं। 7 बजे अगर आप उठते हो तो आप 6:45 उठो, फिर 6:30 स्टार्ट करो कुछ दिन, जैसे एक हफ्ता 6:45, फिर थोड़ा 10-5 मिनट पीछे करा टाइम टेबल। इस तरह से आप पीछे पीछे जाते ये कर सकते हो। तो धीरे धीरे आपको स्टेप्स लेने हैं और अपने जो भी एक्शन हो उनके प्रति आपको कमिटेड रहना है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। चाहे छोटे छोटे एक्शंस हो आपके, लेकिन आपको रेगुलर होना पड़ेगा, ओके। ये आपसे मेनली कहा जा रहा है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए 1 से लेकर 10 सितंबर 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।